हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि कितना महत्वपूर्ण होता है जब हम कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई रिवर वैली बनाते हैं, क्योंकि खास करके जो वो क्षेत्र होता है जो कि पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी होती है या उस कमी के चलते कई फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो फसलें जो हैं अच्छे से उग नहीं पाती हैं या उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर जो सप्लाई होती है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, हर राज्य की जो सरकार है वो अपने राज्य में कहीं ना कहीं रिवर वैली प्रोजेक्ट और इरिगेशन कैनाल का जो है निर्माण करवाते हैं, जिसके माध्यम से जो है प्रॉपर पानी और प्रॉपर वहाँ पे सही जगह पहुँच पाए जहाँ पे हम उन फसलों को एक बेहतर तरीके से उगा सकें और उनमें जो होने वाली जो बहुत सारी कमियां होती हैं या कई तरीके ऐसे आते हैं कि कई फसलें जो है पानी की कमी के कारण मर जाती हैं, उनको प्रॉपरली एक सही तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के जो इरिगेशंस हैं और जो कैनाल्स हैं वो कौन कौन से तरीके से वर्क करते हैं और किस किस बेस पर उनका सही से इस्तेमाल होता है इन वाटरफॉल्स में, कैनाल्स में, पॉन्ड्स में और अदर जो वाटर के सोर्स हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हम एरिगेशंस का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, एरिगेशंस वो होता है जो कि जहाँ पे वाटर सप्लाई लैंड क्रॉप यानी जो ज़मीन पे क्रॉप्स उत्पन्न की जाती हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे वो ग्रोथ कर पाएँ। एंड मीन्स की जो वहाँ पे चैनल्स बने होते हैं, चैनल्स का अर्थ होता है एक दूसरे को वहाँ पे लिंक आउट करना कि वाटर को सही तरीके से सही जगह पर कैसे हम पहुंचा पाएं इस एरिगेशंस के माध्यम से। देन दोस्तों, मेजर एरिगेशंस अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वाटर का यहाँ पे एरिगेशंस होता है या जिसको पानी खेतों में पहुँचाया जाता है वो वेल्स या ट्यूबवेल्स आपने ज़रूर दोस्तों देखे होंगे, जो काफ़ी गहरा एक बोर होता है और उस बोर से जो पानी निकालते हैं उस पानी के ज़रिए हम फसलों की सिंचाई वहाँ पे करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑल ओवर 66.48% जो है वो ट्यूबवेल्स का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से किसान भाई जो हैं वो अपनी फसल को अच्छे से सींच पाते हैं। देन दोस्तों, 19% कैनाल का यूज करते हैं। कैनाल मतलब नहर का यूज करते हैं और काफी जो नहरों का एक वर्गीकरण है और जो नहरों का एक विकेंद्रीकरण है, कई जगह हर जगह जो नहरों को बनाया जा रहा है और धीरे धीरे उन पर वर्क चल रहा है, वो अभी रेशो 19% है। देन दोस्तों, पॉन्ड्स जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, लेक होते हैं, उनसे भी काफी अच्छा यहाँ पे वाटर का एक मेन सोर्स लाया गया है, जिसमें 2.12% वो भी उसका योगदान करता है। देन दोस्तों, कुछ अदर सोर्स भी हैं जिसके ज़रिए किसान भाई जो है अपना प्रोजेक्ट देन और इसके अलावा वहाँ पे किसान भाई अपनी फसल की जो सिंचाई इन माध्यमों से करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम समझते हैं कि ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में कौन कौन हैं और कहां कहां पर वो वर्क करते हैं। दोस्तों, ज्वाइंट इरिगेशन से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश और कोई दूसरा राज्य मिलकर के कोई ऐसा एक वैली या ऐसी कोई इरिगेशन कैनाल बनाता है जिसके ज़रिए किसी बड़ी नदी या कोई बड़ा झरना उसका पानी ला करके हम उस दोनों राज्यों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर जो वहाँ के किसान भाई हैं उनको प्रॉपर हम पानी पहुंचा सकें। तो दोस्तों, अगर हम ज्वाइंट इरिगेशंस की अगर हम बात करें तो चंबल बेली जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पहला प्रोजेक्ट बना था, जो कि एक ज्वाइंट इरिगेशन है, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान इस पानी का यहाँ पे उपभोग करते हैं और उस पानी का यूज़ करके अपनी फसल को बेहतर बनाते हैं। देन दोस्तों, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसमें 4 राज्य जो हैं इसका पानी का यूज़ करते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। देन दोस्तों, कैन प्रोजेक्ट, यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका पानी का यूज़ करते हैं कैन प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट दोस्तों, उर्मिल प्रोजेक्ट, ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो किसान भाई हैं इसका यूज़ करते हैं उर्मिल नदी का। दोस्तों, उर्मिल नदी जो है ये आपकी ऑलमोस्ट छतरपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, इसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसान भाई इसका यूज़ करते हैं। देन दोस्तों, बन सागर प्रोजेक्ट, ये भी मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में बना हुआ है। देन दोस्तों, बाघ प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं
उनमें भी वो भी इसका यूज़ करते हैं बाघ प्रोजेक्ट का। देन दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों का यूज़ करते हैं। देन दोस्तों भवन ताड़ी प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, एंड दोस्तों इन प्रोजेक्ट जो कि एमपी और ओडिशा के बीच में इसको बनाया गया है, जो कि दोस्तों जॉइंट एरीगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिसके माध्यम से इसमें एक राज्य के साथ दूसरा राज्य मिलकर के भी पानी का यहाँ पे यूज़ कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मेन रिवर एंड डैम की बात करें इन मध्य प्रदेश, तो सबसे जो महत्वपूर्ण डैम है वो है इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। ये बांध दोस्तों ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश का सिंचित इलाका है वहाँ पे पानी को भेजने का वर्क करता है। उसके अलावा दोस्तों ओमकारेश्वर डैम जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम एक गुजरात में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। बारगी डैम ये बारगी में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। उसके अलावा दोस्तों गांधी सागर डैम ये चंबल नदी पर बना हुआ है। महाराष्ट्र प्रताप सागर ये आपका चंबल नदी पर है। जवाहर सागर डैम ये भी दोस्तों ये चंबल नदी पर है। राजघाट ये बेतवा नदी पर। तवा डैम ये तवा नदी पर। बाणसागर डैम ये सोन नदी पर। और यहाँ पे वरना डैम ये वरना रिवर पर है। देन दोस्तों शतक डैम ये आपका शतक रिवर पर है। उसके अलावा डिजला देवादा ये आपका कुंडा नदी पर है। तो ये सभी जो है मध्य प्रदेश की मेन मोस्ट यहाँ पे डैम है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश की सिंचित भूमि को अच्छे से यहाँ पे जल को भेजा जाता है, पानी की सप्लाई अच्छे से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कुछ मेन कैनाल्स की बात करें मध्य प्रदेश में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कैनाल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करें नर्मदा कैनाल की, जिसको हम इंदिरा कैनाल भी कहते हैं, नर्मदा नदी पर है और ये ऑलमोस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे पानी भेजने का वर्क करते हैं। जैसे अगर हम नर्मदा कैनाल के डिस्ट्रिक्ट देखें तो खंडवा, खरगोन और बड़वानी हैं। देन दोस्तों चंबल कैनाल ये चंबल नदी पर है, इसका पानी जाता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर एंड नीमच। उसके अलावा दोस्तों हलाली कैनाल ये बेतवा नदी पर है, जिसका विदिशा और रायसेन में पानी जाता है। तवा कैनाल ये तवा रिवर पर है, इसका होशंगाबाद में जाता है। माही नदी पर है बना हुआ है माही कैनाल, जो कि झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट को अपना पानी भेजते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बैनगंगा कैनाल है बैनगंगा नदी पर है और इसका पानी जाता है बालाघाट और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में। वरना कैनाल ये वरना रिवर पर है और इसका होशंगाबाद में जाता है। देन दोस्तों शतक कैनाल इसका है पूरा खरगोन डिस्ट्रिक्ट को ये पानी जाता है। देन उसके अलावा दिजाला बेदाता कैनाल ये है कुंडा रिवर पर, जो कि खरगोन में अपना पानी भेजते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख कैनाल्स हैं जिनके जरिए हम पानी का जो है एक सप्लाई करते हैं। अब दोस्तों कुछ हम एरीगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात कर देते हैं, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट होते हैं। खास करके एरीगेशन के कई कैनाल्स होते हैं और कई वैलियां होती हैं, जो कि नदियों पर एक प्रोजेक्ट डैम के तहत उसको निर्मित किया जाता है। जैसे अगर हम नर्मदा रिवर की हम बात करें तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ये सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम और महेश्वर ओमकारेश्वर यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, जिनका अगर एरिया बेनिफिट्स की बात करें तो सर्वाधिक है, जिसका एरिया का बेनिफिट ज़्यादातर मध्य प्रदेश को मिलता है, उसके बाद गुजरात को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, राजस्थान को मिलता है। एंड अगर स्पेशल मेंशन कुछ हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में सच दैट्स की 29 मेजर और 135 मीडियम एंड 3000 मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि जनरली 2600 न्यू पावर प्लांट्स एरीगेशन फैसिलिटी हैं। ऑलमोस्ट इसकी जो टोटल लागत है वो है यहाँ पे 27.5 लाख हेक्टेयर में ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। देन दोस्तों 27,05,000 इसकी जो टोटल यहाँ पे लागत है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम चंबल रिवर की बात करें तो चंबल प्रोजेक्ट इसका जो टोटल बेनिफिट्स इलाका है वो श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और मंदसौर जैसे डिस्ट्रिक्ट को इसका फ़ायदा जो है मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है 1960 में निर्मित हुआ था। उसके अलावा बाद में यहाँ पे राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट बना था एंड जवाहर सागर प्रोजेक्ट भी
इस पर निर्मित है। और ये कैनाल जो है लेफ्ट बैंक और रिवर फैसिलिएट की तरह वर्क करता है, जो कि इसका एरीगेशन राजस्थान के कुछ राइट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, और मध्य प्रदेश तो इसका यूज़ काफ़ी हद तक करता ही है। बरगी डैम की अगर हम बात करें या बरगी रिवर वैली प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये है, इसको रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जबलपुर, मंडला और सिवनी डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, जिसका जो टोटल एरीगेशन फैसिलिटीज़ है वो 1.5 लाख हेक्टेयर्स के इलाके में आता है। इसकी जो टोटल लैंड को जो कवरअप करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तवा बांध ये होशंगाबाद में है, इसका प्रोजेक्ट तवा प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, और इसका बेनिफिट्स केवल और केवल होशंगाबाद को जाता है, जो कि 3.33 लाख हेक्टेयर्स के इलाके में फैला हुआ है। हलाली डैम ये आपका हलाली प्रोजेक्ट, जिसको हम सम्राट अशोक सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, विदिशा और रायसेन को अपना पानी देते हैं। और देन दोस्तों इसका 37,000 हेक्टेयर्स के बीच में फैला हुआ है, और इसका जो टोटल वर्क हुआ था 1973 से लेकर के 1976 के बीच में। वनसागर डैम दोस्तों इसका प्रोजेक्ट वनसागर प्रोजेक्ट में ऐड किया जाता है, जो कि रिवा, सीधी डैम और शहडोल डिस्ट्रिक्ट को अपना जल जो है ये भेजने का वर्क करते हैं, जो कि 405 मेगावाट्स की पावर का भी यहाँ पे उत्पन्न जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, और इसका जो टोटल एरीगेशन फैसिलिटी है वो है 1.53 लाख। सोन नदी पर भी बना हुआ है, जिसमें वंशा सागर प्रोजेक्ट रीवा, सीधी और यहाँ पे शहडोल को ये अपना बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। और ये भी दोस्तों सोन नदी पर जो वंशा सागर प्रोजेक्ट है ये भी 405 मेगावाट्स की जो प्रोजेक्ट बिजली है वो एरीगेट करने का काम करते हैं। पैंच प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा को अपने बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, और इसका भी 405 मेगावाट्स बिजली उत्पन्न करने का खिताब है। अब दोस्तों कुछ हम और यहाँ पे एरीगेशन से रिवर वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माता ताली डैम प्रोजेक्ट है, जो कि बेतवा नदी पर है, और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ में आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स उठाते हैं। उसके अलावा दोस्तों बाघ प्रोजेक्ट, इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर में लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं, और ये डैम जो है सिरपुर विलेज में बना हुआ है, जो कि बॉर्डर होती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। देन दोस्तों राजीव सागर डैम, इसका यूज़ जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो करते हैं, इसका भी काफ़ी अपना एक महत्वपूर्ण है। देन दोस्तों यहाँ पे काली सरदार प्रोजेक्ट, काली सरार प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, और ये बेसिकली बाघ प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हम ट्रिब्यूटरी बाघ भी कहते हैं। कैन मल्टीपर्स प्रोजेक्ट, जो कि ये कैन नदी पर है छतरपुर और पन्ना के बीच में, और जो कि छतरपुर और पन्ना को दोनों को अपना वाटर पहुंचाने का वर्क करते हैं। उसके अलावा दोस्तों पुसाना, ये आपका इंदिरा सागर डैम भी इसको कहते हैं, जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ये अपना वाटर पहुंचाता है। उसका जो टोटल एरीगेशंस जो फैसिलिटेट इलाका है वो है 35,008 हेक्टेयर्स का क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों सितरवा जो कि छिंदवाड़ा में है, और ये है 15 मेगावाट्स की बिजली उत्पन्न करने में काफ़ी इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा दोस्तों अपर वेदा है, हलोन है, मेन है, और उर्मिल प्रोजेक्ट है जो कि छतरपुर में बना हुआ है, और वरना प्रोजेक्ट ये वरना रायसेन में बना हुआ है। तो इनके काफ़ी बड़े एक महत्व हैं, और इन्हीं से वाटर का जो मेन सप्लाई है और जो मेन एरीगेशन कैनाल्स हैं वो इन्हीं के ज़रिए यहाँ पे बने हुए हैं। कुछ और अगर हम एरीगेशन रिवर वैली की अगर हम बात करें तो माही, जो कि धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, और इन पर 2 बांध दोस्तों बने हुए हैं, जो कि 137 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल यहाँ पे बनी हुई है। यानी जो 137 किलोमीटर जो नदी है, जो नहर नदी से आई हुई है, वो इसकी लंबाई है, जो कि 2 डैम्स इस पर बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंध प्रोजेक्ट, ये आपका सिंध में है, जो कि शिवपुरी और ग्वालियर को भेजता है पानी। देन दोस्तों 35,200 हेक्टेयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सप्लाई करता है ग्वालियर सिटी में बेसिकली पानी को, सिंध प्रोजेक्ट। उसके अलावा दोस्तों नरगावन
ट्रिब्यूटरी कैन की है जो कि छतरपुर के ऑलमोस्ट रीजन्स को वाटर पहुंचाता है। देन एमपी के कुछ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स और इसके अलावा यूपी के भी कुछ इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे महोबा डिस्ट्रिक्ट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसिलिटेट होता है। कोराल ये आपका इंदौर में है, जो कि महो तहसील में और इंदौर में काफ़ी वाटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पे करता है, जो कि 500 हेक्टेयर्स के मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट में बना हुआ है। देन दोस्तों देजाला दिवारा जो कि खरगोन में है, उसके अलावा बंदर कैनाल ये आपका बेतवा रिवर पर बना हुआ है, जिसमें दतिया, ग्वालियर और भिंड में अपना जो है वाटर सप्लाई करते हैं। उसके अलावा दोस्तों सुक्ता प्रोजेक्ट ये सुक्ता रिवर पर है, खंडवा में अपना वाटर सप्लाई करता है और इसकी जो टोटल इलाका है वो है 18.583 हेक्टेयर्स का फैसिलिटेट क्षेत्र। लोअर गोई ये आपका गोई में है, ये बड़वानी को जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट फैलाने का वर्क करता है। अब दोस्तों कुछ हम यहाँ पे की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे एंड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे शुरुआत हुई थी 1956 को और ये ऑलमोस्ट 40 लाख हेक्टेयर्स के क्षेत्र में यहाँ पे फैला हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे टोटल एरीगेट किया हुआ है। देन दोस्तों मध्य प्रदेश एरीगेशन निगम की शुरुआत भी 1976 को हुई थी एंड मैक्सिमम एरीगेशन विंड मिल्स यहाँ पे इंदौर में बना हुआ है। देन एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर की जो है बारिश होती है। उसके अलावा अगर लोअरेस्ट एरीगेशन की अगर हम बात करें तो डिंडोरी 0.46% का जो एरीगेशन कैनाल्स हैं, उसके बाद है अनूपपुर, मंडला, इनमें भी 2 से 6% के बीच में है। अगर हम हाईएस्ट एरीगेशंस की बात करें तो दतिया में सबसे ज़्यादा एरीगेशंस कैनाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसका जो टोटल इलाका है वो 64.06%। उसके अलावा श्योपुर में 52.96 एंड दोस्तों मुरैना और ग्वालियर में भी 51 और 55% के अप्रॉक्स है। उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का फर्स्ट मल्टीपल्स रिवर वेरी प्रोजेक्ट जो है वो चंबल प्रोजेक्ट है, जो कि बिगिन और बना था 1953 से 1954 के बीच में। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का निर्माण हुआ था 1980 में, जो कि नर्मदा रिवर पर बने हुए जितने भी डैम एंड प्रोजेक्ट हैं उनको बेहतर और एक अच्छे से वर्क कराने के लिए इस अथॉरिटी का वर्क यहाँ पे होता है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत हुई थी 1984 को, जिसको हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। देन दोस्तों कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ये आपका पन्नास नेशनल पार्क में यहाँ पे निर्मित है और इसका जो जॉइंट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, जो कि विगन रेवोल्यूशन एनवायरनमेंट पॉइंट्स के लिए काफ़ी यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जो कि काफ़ी सूखाग्रस्त है उसको यहाँ पे इस कैन बेतवा प्रोजेक्ट से काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट्स मिल पाएंगे, जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छे से हो पाएगा। देन दोस्तों नर्मदा यहाँ पे सेवा यात्रा यहाँ पे हुई है, तो नर्मदा रिवर पर ऑलमोस्ट इसको प्रमोट करने के लिए, जिसमें वाटर में इसको पॉल्यूशन से रोकने के लिए और बहुत सारे यहाँ पे कई अभियान चलाए गए, जिसमें 148 दिन का एक अभियान चलाया गया था 11/12/2016 से लेकर के 15/2/2017 तक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एंड जो कि आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी की जो शुरुआत है वो अमरकंटक से हुई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लिम्का बुक रिकॉर्ड में इसका नाम रिकॉर्ड किया है, जो कि 6.63 करोड़ की जो सैपलिंग ऑन है वो बैंक ऑफ रिवर नर्मदा नदी पर इसको नोट किया गया है, जिसमें 2 जुलाई 2017 को इसको प्रॉपरली लिम्का बुक में ऐड किया गया था और नर्मदा के किनारे कुछ यहाँ पे पेड़ लगाने की बात यहाँ पे की है। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।